तो बेटा गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक है, हम लोग जिसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एक्सपेक्ट से, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे जेईई कॉम्पिटिशन में भी। क्या कहती है गॉस थ्योरम? तो बेटा गॉस थ्योरम कहती है हमारा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज q कंटेन इनसाइड एस। क्या कहने का मतलब है, इसमें क्या क्या किसी चीज की बात हो रही है? एक बात हो रही है फ्लक्स की, एक क्लोज सरफेस और एक चार्ज क्यू। ठीक है, गॉस थ्योरम को समझ सकते हैं। स्टेटमेंट होता है बेटा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सरफेस से बाहर आने वाला। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो किसी सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। मतलब इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। जिन बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आया वो अभी समझ में आ जाएगा डायग्राम की हेल्प से। ऐसा क्या होता है बेटा, ये जो क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं ये होती है यहाँ पे गॉसियन सरफेस। क्या होती है गॉसियन सरफेस? किसी भी चार्ज, जैसे एक चार्ज है Q, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे हमने एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर ली, इमेजिनरी। इसे बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, उसे हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कह देते हैं। इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। जैसे लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनती है, पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनती है। ये चार्ज की सिमेट्री पर डिपेंड होता है। तो गॉसियन सरफेस क्या है? किसी चार्ज के चारों तरफ की वो सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिकल पोजीशन। ये एक सरफेस है। इस सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है Q, जो हमने इसके सेंटर पे ले रखा है। थोड़ा सा इसको सेंटर पे बना लेते हैं, सेंटर पे ले रखा है। ठीक है, रेडियस कितनी सरफेस की? S। इस सरफेस को नाम दे दिया मैंने S। तो इस सरफेस से बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। वो होना चाहिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत इजी है, इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट एज्यूम कर रखा है P, ठीक है, यहां पर P पॉइंट है, सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर एक पॉइंट है P। तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा P पॉइंट पर? सर वो होगा वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर साथ में R कैप। पढ़ा है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? रेडियली आउटवर्ड। हमने उस डायरेक्शन को नाम दे दिया R कैप। रेडियली आउटवर्ड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस Q which is at the center of Gaussian surface on a point P which is at the surface of Gaussian surface। मेरी बात समझ में आ रही है आराम से? ना, आगे की कहानी क्या कहती है? आगे की कहानी ये कहती है, अब इसको प्रूफ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लिया, अब मुझे चाहिए ds, यानी कि स्मॉल एरिया एलिमेंट। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करा। अगर इस पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया S है, हमने उसकी सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एज्यूम किया ds। तो मैं पता होगा अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड। दिस विल बी द डायरेक्शन दैट इज n कैप। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखूं तो एरिया वेक्टर लिखा जाएगा ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds इंटू n कैप। क्लियर? तो मैंने क्या क्या ड्रॉ किया? एक तो मैंने इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ किया। एक मैंने स्मॉल एरिया लेकर एरिया एलिमेंट की हेल्प से एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। क्या एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड? तो इन दोनों, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है?
ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 0। डायग्राम क्लियर हो रहा है? तो मैं ds वेक्टर को भी लिख लूं, एरिया वेक्टर को। सर एरिया वेक्टर होगा मेरा ds यानी कि एरिया इंटू एन कैप, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। सही है, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो अब इस छोटे से एलिमेंट से बाहर निकलने वाला फ्लक्स अगर निकालो, मतलब फ्लक्स ड्यू टू या फ्लक्स आउट फ्रॉम एरिया एलिमेंट से बाहर निकलने वाला अगर मैं फ्लक्स देखूं तो वो होगा डी फाई ई इजिकल्स टू ई डॉट ds। ठीक है बेटा, डी फाई ई इजिकल्स टू ई डॉट ds छोटे से एरिया एलिमेंट से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है। इसको रिजॉल्व करो तो डी फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो इसे लिख सकते हैं ई ds cos 0। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना, a डॉट b इजिकल्स टू ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा e ds cos 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो d फाई e कितना आ गया बच्चा, e ds। इसको नोट करो, फिर आगे की बात बताऊंगा। ठीक है, तो d फाई e इजिकल्स टू e डॉट ds। तो हमने बेटा एक एरिया एलिमेंट से बाहर निकलने वाला स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट किया और वो कितना आया, डी फाई ई इजिकल्स टू ई डॉट ds। तो अगर मैं पूरी सरफेस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखूं, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सरफेस, पूरी टोटल सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स देखूं तो वो क्या होगा, फाई ई। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। और इंटीग्रेशन भी कैसा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस कैसी है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। तो डी फाई ई की वैल्यू पुट कर दो, तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस S will become E ds। क्या हो जाएगा, E ds। E की और ds की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा मेरे पास में, E हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पे, और ds तो ds है ही। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, और R भाई रेडियस तो कांस्टेंट होगी सरफेस पे। किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, R तो फिक्स होगी। दैट मींस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाती है। तो हमने उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। फाइनली मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया बेटा s। यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, और यू कैन से दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये एक स्फीयर है ना, स्फेरिकल है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 R स्क्वायर। पता है ना स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 R स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास में जो एक्सप्रेशन आ गई वो क्या आ गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया 4 R स्क्वायर। बेटा 4 R स्क्वायर से 4 R स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू कितनी बची, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो मेरा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल फ्लक्स आउट फ्रॉम अ गॉसियन सरफेस और फ्रॉम अ सरफेस S is 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द सरफेस। तो ये है मेरा गॉस थ्योरम का प्रूफ। नोट कर लो इसको प्रॉपर तरीके से।